1 मिनट भी बर्बाद मत करो तो आज के पावन पत्ते सभी में बराबर बांटे जाते हैं। ठीक वैसे ही ये दुनिया में टाइम सबको वही मिलता है जो आपको मिल रहा है। आपके पास भी एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ठीक वैसे ही बाकी लोगों के पास भी 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन जो मेहनत से टाइम को यूज करेगा वहीं अपने सक्सेस की ओर बढ़ पाएगा। मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूं। आज से आप 1-1 घंटे का हिसाब लगाना शुरू करिए। 1-1 घंटे को नोट करिए कि आपने पिछले 1 घंटे में ऐसा क्या किया जो आपको आपके गोल के नजदीक ले जाए। यकीन मानिए, अगर आपने अपनी जिंदगी का 1-1 सेकंड का हिसाब लगाना शुरू कर दिया ना, तो वह दिन दूर नहीं जब आपके 1-1 सेकंड की, 1-1 मिनट की कीमत हजारों लाखों में होंगे। टाइम से जुड़ी चीज एक और आती है, वो है मैं कल करूंगा वाला कीड़ा। ये कल वाली चीज अपनी लाइफ से डिलीट मार दो। जो करना है आज करो, अभी करो। अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करने के लिए इस तरह सोचें कि हम कल के कीड़े को ही खत्म कर दें। सोचो आपके पास केवल 7 दिन ही है, केवल 1 दिन है, केवल 10 घंटे है, केवल 1 घंटा है। इस तरह से चीजों को माइक्रो लेवल पर तोड़ दो, खुद को ट्रैक करो, फिर देखो कैसे आपके गोल अचीव नहीं होते। किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने कहा परसों बीत गया परसों, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा आज उसी ने किया, और राज आज वही कल है जिस कल का आपको कल इंतजार था। यह 3 सवाल तुम रोज खुद से पूछना। पता है, जिंदगी में हमेशा मोटिवेट रहना बहुत जरूरी। अगर तुम मोटिवेट नहीं रहते तो तुम्हारे पास काम करने की हिम्मत नहीं होगी। जिंदगी में हर इंसान के अंदर इतनी मोटिवेशन होती है कि वह हर काम करने के लिए 24 घंटे प्रेरित रहे, जिसे कहते हैं अपने अंदर सफलता के लिए आग लगे रहे। वह पागल रहता है कुछ करने के लिए, और यह आग होती है जिम्मेदारी वाली आग। चलो मैं तुम्हें कुछ याद दिलाता हूं कि तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना क्यों जरूरी है। घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए या खुद के लिए, सबसे जरूरी है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वही उम्मीदों पर खरा उतरना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारा कल इसी से डिसाइड होता है कि तुम आज क्या कर रहे हो। 1-1 वक्त बहुत ज्यादा कीमती है। किसी ने बड़े कमाल की लाइन लिखी है, अगर तुम उड़ नहीं सकते तो तुम दौड़ो, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो तुम चलो, लेकिन अगर तुम चल भी नहीं सकते तो तुम रिंग हो, लेकिन हर हाल में तुम आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में कभी भी तुम रुकना मत, क्योंकि जो इंसान रुक जाता है उसकी तकदीर, उसकी तरक्की वह भी रुक जाती है। एक ऐसा इंसान जो कुछ नया नहीं सीखता, एक ऐसा इंसान जो नई इंफॉर्मेशन नहीं लेता, एक ऐसा इंसान जो हर पल बस मायूस रहता है। जिंदगी में तुम्हें चलना पड़ेगा हर हाल में। ऊपर वाला भी हमें यही कहता है कि तुम बस आगे बढ़ते रहो, चाहे मुश्किलें कितनी भी बुरी हो, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तुम कभी भी आगे बढ़ना मत छोड़ो, तुम बस चलते रहो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी और यही तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है। जो इंसान इस बात को भूल जाता है उसकी तरक्की वहीं रुक जाती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको एक कहानी के जरिए कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि पढ़ना कितना जरूरी है। यह कहानी है एक नालायक लड़के रमेश की, जिसको पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन हर वक्त अपने मम्मी पापा के सामने किताब खोल के पीछे से मोबाइल में गेम खेल के पढ़ने का नाटक करता। उसके दोस्त ने पूछा, भाई आज तक तो गेम खेलते हुए कभी पकड़ा नहीं गया। उसने कहा, बेटा पेरेंट्स को बेवकूफ बनाना भी एक स्किल है। पर एक दिन रमेश ने अपने पापा को फटे कपड़ों में दिख चिल्लाया और बोला, ये आपको क्या हो गया पापा? उनको काफी जगह से खून भी निकल रहा। उसके पापा ने कहा, आज ऑफिस से घर आते वक्त कार से टक्कर हो गई। रमेश की मम्मी घबरा गई। पापा ने कहा, गलती मेरी ही थी, आजकल ऑफिस में बहुत काम रहता है, 12 घंटे तो दे ही रहा हूं काम में, पर डेडलाइन की वजह से घर आकर भी देर रात जग जग कर काम निपटा रहा हूं। उसी चक्कर में नींद पूरी नहीं हो रही और आज ऑफिस से वापस आते वक्त बाइक पर हल्की सी आग लग गई। मम्मी बोली, और ऊपर से बैक 10 के लिए पेन किलर भी खा रहे हो, कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आराम कर लीजिए। पापा ने कहा, आराम करेंगे तो रमेश को इतने बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे कैसे? पापा रमेश से बोले, बेटा मम्मी बता रही थी तो बहुत मेहनत करता है पढ़ाई में, बेटा मुझे गर्व है तो उस पर। और यह सुनकर रमेश रोने लगा, यार अगर तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए 12 घंटे काम कर सकते हैं तो क्या तुम उतना वक्त पढ़ नहीं सकते? अब जानते हैं पढ़ाई करने की टेक्निक को दोस्तों। आप में से सबसे ज्यादा ये करते हैं, पहली बार किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि उसमें से कुछ ना कुछ याद करते रहे, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब हम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें हमेशा सारा इंपॉर्टेंट लगता है और हमारा दिमाग हर लाइन को याद करने की कोशिश में रहता है। हम सभी जानते हैं कि दिमाग की एक कैपेसिटी होती है और हर चैप्टर 100% इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम दिमाग की कैपेसिटी में सिर्फ उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो शायद इंपॉर्टेंट ना हो। इसलिए आपको पहली बार सिर्फ चैप्टर पढ़ना है
उसको याद करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि बोल बोलकर पढ़ो, आपको जल्दी याद होगा। फिर आप हर लाइन को एक मंत्र की तरह जपते रहते हैं। आप बार बार एक ही लाइन को बोलकर याद करने की कोशिश करते हो, जबकि यह तरीका वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी सही नहीं है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट को याद करने की कोशिश करते हैं, उसमें से उन चीजों को अंडरलाइन करना शुरू कर दो जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है। इंपॉर्टेंट चीजों को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने हिसाब से उस टॉपिक को समझना है। इससे आपके दो काम आसान हो जाएंगे। पहला, जो आपके लॉन्ग आंसर होते हैं, उसको बहुत आराम से आप याद कर पाओगे। अब आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप रीजन करने बैठे तो दोबारा से आपको लाइन को बार बार दोहराना नहीं है। आपको अपने इंपॉर्टेंट अंडरलाइन शब्दों को देखकर अपने दिमाग में अपने हिसाब से याद करने की कोशिश करनी है। हो सकता है आपको बहुत कम याद आए, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको अपने दिमाग में जोर डालना है, जिससे आपके मेमोरी कनेक्शन स्ट्रांग होंगे और समय के साथ आप खुद में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट पाओगे। चलिए अब थोड़ा बहुत जानते हैं मन के बारे में। मन एक ऐसी जगह है, अच्छे और बुरे विचार दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं। अच्छे विचार कम और बुरे विचार ज्यादा आते हैं, लेकिन असली कब्जा बुरे विचारों ने करा होता है। बुरे विचार आपसे वो करवा देते हैं जो आपको कभी करना नहीं होता। मन एक ऐसी ताकत है जिसे आप कंट्रोल करना सीख लें तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बुरा मन, बुरे विचार से इंसान हर जगह से दूर हो जाता है, सक्सेस से, रिश्तों से, हर चीज से, क्योंकि आपका बुरा मन वो कभी नहीं करने देगा जिसे करने से आपका फायदा हो। आपका काम जितना हार्ड वर्क होगा, आपका मन उतना ही आपको आराम करने वाली चीजें दिखाएगा, जैसे सो जाए, मोबाइल यूज करे, टीवी देखिए, घूमने जाए, दोस्तों में मस्ती करे। बहुत सी चीजें करने का मन करेगा। जो इंसान गलत या झूठा होगा, उसको ख्याल भी वैसे ही आएंगे जैसा उसका किरदार होगा। जिसका किरदार अच्छा होगा, उसके मन में भी अच्छे ही ख्याल आएंगे। आपका मन वो करने से रोकेगा जिसमें आपकी सक्सेस छुपी हो। आपको इसे कंट्रोल करना है। आपको बुरे मन को यह बताना है कि मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, जो तू चाहेगा वह नहीं होगा। आपको बुरे मन को बताना है कि तेरे मालिक हमें तू मेरा मालिक नहीं है, तू मुझसे वह काम नहीं करवाएगा जो तू चाहता है, बल्कि वो काम करना है तुझे जो अच्छा मन चाहता है। आपको अच्छे विचार वाले मन का समर्थन करना है, हमेशा उसे सुनना है। बुरे मन को यह एहसास दिलाएं कि दो जनों ने जन्म लिया है, अच्छा मन और बुरा मन। बुरे मन को बताएं कि अच्छा मन आपका खास है और आप वही करेंगे जो अच्छा मन जाएगा, जैसे आरामदायक चीजों को छोड़कर मेहनत करना जबरदस्ती के साथ। अब बुरे मन कैसा होता है, ये बात हो गई है। अब बात करते हैं इसे चालाकी से कैसे चलाएं। देखो, इसे आप खत्म तो नहीं कर सकते। ये हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यही फैसला करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी रहेगी। लेकिन आप बुरे मन को अच्छे मन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई काम करने बैठे तो बुरे मन से डील करो। जैसे कोई काम 2 घंटे का है तो मन में यह सोचो कि 1 घंटा मैं काम करूंगा और 1 घंटा मैं रेस्ट करूंगा। बुरे मन से यह कहो, एक बार में 1 घंटा काम कर लेता हूं, फिर 1 घंटा जो तू सोचेगा वैसा हम करेंगे, जैसे आराम करना, टीवी देखना, दोस्तों से बात करना। और बुरा मन यही चाहेगा कि आप हार्ड वर्क छोड़कर आराम करें, मजे करें। तो होगा ये, आपका बुरा मन भी आपके अच्छे काम में लग जाएगा और आपके मन में बुरे ख्याल भी नहीं आएंगे और काम उस लेवल का होगा जो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि पूरी एनर्जी अच्छे मन की और बुरे मन की आपके काम में होगी। और बुरा मन यह चाहेगा कि जल्दी जल्दी यह काम खत्म हो ताकि मुझे मेरा टाइम मिल सके। फिर 1 घंटे में जब काम खत्म होगा तब आप फ्री होकर यह सोचो बुरे मन से कि अगर सारे काम में जल्दी जल्दी खत्म कर दूं तो पूरा दिन, पूरा टाइम मेरा मस्ती, नींद, घूमना, मोबाइल चलना सब कुछ कर सकता हूं। तो होगा यह आपका बुरा मन खुद कहेगा जल्दी से इसे पूरा करते हैं ताकि मुझे बहुत सारा टाइम मिल सके मजे करने के लिए। जल्दी से खत्म करते हैं। आपका बुरा मन भी अच्छे मन की तरह काम करने लग जाएगा और ऐसे करते करते 30 से 40 दिन आपने निकाल दिए। बिल्कुल ऐसे ही डील करके बुरे मन से तो मेरा यकीन मानो आप ये बुरे मन को अपना गुलाम बना लोगे। फिर आप अच्छे काम भी बुरे मन से भी करवा सकते हैं। आपका रूटीन साइकिल बन जाएगा। फिर सारी कमांड आपके हाथ में होगी। आप जब चाहो जैसा भी हार्ड वर्क कभी भी कर सकते हो। आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी बुरे मन से डील करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा करना आपकी आदत बन चुकी होगी। इन 30 से 40 दिनों में कोई आलस नहीं होगा, कोई बुरे विचार नहीं, क्योंकि आपने बुरे मन को गुलाम बना दिया है और सक्सेस आपका इंतजार कर रही होगी। मन एक हवा के साथ आने वाली बारिश है, जो दिखती जरूर है कि बारिश होगी, लेकिन हवा के साथ चली जाती है, बारिश होती नहीं।
ठीक उसी तरह मन तो बहुत चीजें करने का होता है, लेकिन जब करने बैठते तब बुरे ख्याल आपको करने नहीं देते। होता कुछ नहीं, बस सोचते हैं मैं वो कर लूं, मैं आज ये कर लूं। आता जरूर है मोटिवेशन अंदर से कुछ करने का, लेकिन बुरा मन करने नहीं देता। मैं मानता हूं मन कोई इंसान नहीं जिसे कोई समझाया जा सके, लेकिन मन को कंट्रोल हम जरूर कर सकते हैं। अच्छे मन की पावर से हमेशा खुद पर विश्वास रखना, क्योंकि एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। आप अपना कीमती समय ज्ञान भरी बातों को सुनने के लिए दे रहे हैं, तो आपका समय कभी खराब नहीं होगा। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहोगे हमारी वीडियो के जरिए। अगर हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम आगे भी आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट्स के जरिए बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। चलता हूं अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। आपकी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाता रहूंगा।